हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं हिंदी क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट नौकर बीएड की लेसन प्लानिंग का पार्ट थर्ड वीडियो। इस चैप्टर की जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है नौकर, इसका है पार्ट 3 क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग लेसन प्लानिंग। फर्स्ट में वही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको वीडियोस फर्स्ट और सेकंड में दी थी। उसके बाद नंबर थर्ड हम सेकंड में डिस्कस करते हैं हम लोग जनरल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स वही हैं, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। सेकंड है छात्रों के वाचन कौशल का विकास करना। थर्ड है छात्रों में शुद्ध उच्चारण शुद्ध लेखन कौशल का विकास करना। फोर्थ है छात्रों को नवीन ज्ञान प्रदान करना। फिफ्थ है छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना एवं भाषा संबंधी ज्ञान का विकास करना। थर्ड आता है हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य। नंबर 1 है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र प्रकरण में प्रयुक्त नए शब्दों की पहचान कर सकेंगे। ये उद्देश्य जो है वो आपके सेम ही रहते हैं। नंबर सेकंड है भावात्मक उद्देश्य, छात्र गद्यांश का संश्लेषण व विश्लेषण कर सकेंगे। नंबर थर्ड है बोधात्मक उद्देश्य, छात्र गद्य खंड को मनोयोग से सुन सकेंगे। नंबर फोर्थ है कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र प्रकरण में आए ये टॉपिक में आए शब्दों को मौखिक व लिखित रूप में व्यक्त कर सकेंगे। फिफ्थ है आपका अभिगत्यात्मक उद्देश्य, छात्र गद्यांश के माध्यम से दिए गए संदेश को ग्रहण कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सहायक सामग्री, मटेरियल एड्स, संकेतक, पॉइंटर, स्वेच्छक, डस्टर, लपेट श्याम पर ब्लैक बोर्ड, श्वेतवर्तिका मतलब चौक, और चार्ट या मॉडल जो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं उसका आप प्रयोग कर सकते हैं टीचिंग करते समय। उसका प्रीवियस नॉलेज उसका ये है कि छात्र नौकर नामक पाठ के विषय में सामान्य जो जानकारी है वो रखते हैं। फिर आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न। नंबर 1 जो प्रश्न है वो है आश्रम का क्या नियम था। तो इसका उत्तर है आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने खाने के बर्तन खुद साफ करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कहाँ रहते थे। इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान गांधी जी टॉलस्टॉय की बाड़ी में रहते थे। प्रश्न 3 है गांधी जी लंदन क्यों गए थे। इसका उत्तर है गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को लेकर लंदन गए थे। प्रश्न 4 है लंदन यात्रा के पश्चात गांधी जी ने कहाँ का दौरा किया। ये होता है हमारा समस्यात्मक उत्तर। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा उद्देश्य कथन। फिर हम इसके मतलब अंदर यह है कि इसके अंतर्गत ये आएगा कि बच्चों आज हम नौकर नामक विषय का अध्ययन करेंगे। सेकंड स्लाइड है आदर्श वाचन। वही आदर्श वाचन जो कि एक अध्यापक के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य वही होता है आदर्श वाचन करने की योग्यता का विकास करना। और जो छात्र अध्यापक उनकी क्या क्रियाएं होती है कि छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक उचित आरोह अवरोह को ध्यान में रखते हुए पाठ का आदर्श वाचन करेंगे या करेंगी। छात्र या छात्रा की जो क्रिया आती है वो है कि छात्र ध्यानपूर्वक गद्यांश का आदर्श वाचन सुनेंगे, वो भाव ग्रहण कर सकेंगे। ये उद्देश्य जो है जब भी आप लेसन प्लानिंग करते हैं ये आपके सेम रहते हैं आदर्श वाचन के अंतर्गत। और जिस मेथड का यूज़ करते हैं वो वाचन एवं श्रवण विधि यूज़ होती है। थर्ड नंबर पे है आपका ये वही चैप्टर है जैसे मैंने आपको बताया था कि चैप्टर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। ये पार्ट थर्ड है। तो इसमें जितने चैप्टर को जितने पार्ट को हमने इसमें लेना है उसका एक कंप्लीट जो है वो हम इस पेपर में उसको लिख के रख देते हैं जहाँ तक हमने पार्ट आज पढ़ाना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपका पार्ट लंबा है आपको डिवाइड करके टीचिंग करनी है तो पार्ट को कई भाग में विभाजित करके अगर आपको शिक्षण कार्य अपना करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका अनुकरण वाचन। इसका उद्देश्य वही है कि छात्रों में अनुकरण वाचन की योग्यता का विकास होता है। अब छात्र अध्यापक या अध्यापिका की क्या क्रियाएं होती है कि छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को उचित आरोह एवं अवरोह को ध्यान में रखकर अनुकरण वाचन का निर्देश देंगी। छात्र छात्रा की क्रियाएं कुछ छात्र आरोह व अवरोह को ध्यान में रखते हुए शुद्धतापूर्वक अनुकरण वाचन करेंगे तथा शेष छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। किस विधि का हम प्रयोग करते हैं, पठन पाठन विधि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है आपका उच्चारण संशोधन। इसका भी उद्देश्य वही है छात्र कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। और जो छात्र अध्यापक या अध्यापिका की क्रिया होती है वो यही है कि वो कठिन शब्दों का उच्चारण कराएंगी। और छात्रों की कठिन शब्द कौन सा है आपके नौकती, सेकंड है आपका खाखरा, थर्ड है आपका 78 और फोर्थ है आपका कार्यकर्ता। छात्रों की जो प्रतिक्रिया है वो यही रहती है छात्र शब्दों का शुद्ध उच्चारण करेंगे। किस विधि का प्रयोग करते हैं, उच्चारण संशोधन विधि का प्रयोग करते हैं। यही कार्य जो है आपको बराबर में जो ब्लैक बोर्ड है उसमें आपको दिख जाएगा या फिर यही कार्य जो हम ब्लैक बोर्ड में लिखित रूप में करते हैं।
उसके बाद आता है शब्दार्थ आपका। इसका जो उद्देश्य वो यही है कि छात्र शब्दों के अर्थों को अच्छे से जान सकेंगे, उसका वाक्य प्रयोग कर सकेंगे। शब्दार्थ जैसे नापसंद का अर्थ होता है अप्रिय लगना, सख्त मतलब कठोर होना, रात मतलब रात्रि या निशा, और प्रेम मतलब प्यार या अनुराग। वाक्य प्रयोग है नापसंद, जैसे कि गांधी जी को कामचोर लोग नापसंद थे। जो दूसरा है वह है सख्त, गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे। तीसरा है वाक्य, तीसरा शब्द है रात, इसका वाक्य प्रयोग है गांधी जी को रात को पत्र पढ़ना अच्छा लगता था। और जो है नंबर चौथा वो है प्रेम, यानी गांधी जी बच्चों को बहुत प्रेम करते थे। इससे हमने किस विधि का प्रयोग कर रखा है वो है प्रयोग विधि, और सेकंड नंबर पर जो हमने विधि का प्रयोग किया है वो है लेखन विधि, क्योंकि इसमें हम लोग ब्लैक बोर्ड पर जो है इसे हम लिखित रूप में लिखते हैं ताकि बच्चा इसे नोटबुक में अपनी नोटबुक में इसे नोट कर सकें। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट मौन वाचन। इसका उद्देश्य भी वही है, छात्रों में मौन वाचन की योग्यता का विकास करना। छात्र अध्यापक या अध्यापिका की क्या क्रियाएं होती हैं इसमें, कि छात्र अध्यापिका या अध्यापक छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देगी और स्वयं निरीक्षण करती हैं। छात्र क्या करते हैं, छात्र मौन वाचन करते हैं। किस विधि का प्रयोग करते हैं, मौन वाचन विधि का प्रयोग करते हैं। भावात्मक प्रश्न, छात्रों में प्रत्यक्ष शक्ति का विकास होता है, यानी कि जो चैप्टर हमने पढ़ाया है उसको वो अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। उन चैप्टर को उससे रिलेट करके हम लोग बच्चों से प्रश्न पूछे तो उससे क्या होता है कि बच्चों को उस पाठ का अच्छे से बोध हो जाता है, और आप जान सकते हैं कि जो पाठ आपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है वो बच्चे ने अच्छे से समझा है या नहीं। तो इसमें इस प्रकार के प्रश्न जो है उस पाठ से रिलेट करके आप बना सकते हैं जितने पैराग्राफ को आप लोगों ने लिया था उसके अंतर्गत। फर्स्ट है गांधी जी को किस चीज़ से नफरत थी, तो इसका उत्तर जो है वो बच्चों द्वारा दिया जाता है कि गांधी जी को दूसरों से काम करवाना पसंद नहीं था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है गांधी जी को किससे प्रेम था, इसका उत्तर है गांधी जी को बच्चों से प्रेम था। तीसरा प्रश्न है गांधी जी बच्चों के विकास के लिए किसे अनिवार्य समझते थे, इसका उत्तर है गांधी जी बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार व उनकी देखभाल को अनिवार्य समझते थे। चौथा प्रश्न है नौकती की यात्रा के दौरान गांधी जी की आयु कितनी थी, इसका उत्तर है नौकती की यात्रा के दौरान गांधी जी की आयु 78 वर्ष थी। इसमें किस विधि का प्रयोग किया है हमने, प्रश्नोत्तर पूछे हैं तो इसमें हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। उसके नेक्स्ट आपका आता है लेखन व निरीक्षण कार्य। लेखन निरीक्षण कार्य का उद्देश्य वही है, छात्रों में लेखन विधि का विकास होता है। छात्र अध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट पर लिखित कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने को या फिर नोट करने को कहेंगे, उसे हम निरीक्षण करेंगे कि बच्चे जो लेखन कार्य श्यामपट्ट पे जो है किया गया बच्चे उसे नोट कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद जो छात्र या छात्रा की जो क्रिया होती है वो यह है कि छात्र या छात्राएं श्यामपट्ट में लिखित कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। किस विधि का प्रयोग करते हैं, लेखन विधि का और निरीक्षण विधि। लेखन विधि जो कि छात्र द्वारा की जाती है, निरीक्षण विधि जो कि छात्र अध्यापिका द्वारा प्रयोग की जाती है। उसके बाद आता है आपका लास्ट में हम लोग देखते हैं एक मूल्यांकन प्रश्न हम लोग देते हैं दोबारा। वो प्रश्न जो है मैंने दिया था कि गांधी जी को किसके बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर जो एक था वो था गांधी जी कैसे पत्र पढ़ते थे। प्रश्न नंबर 2 था यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ कितने आदमी थे। प्रश्न नंबर 3 था गांधी जी को दूसरों से काम लेने की कैसी प्रवृत्ति थी। प्रश्न चौथा था श्रीमती पोलक की शारीरिक स्थिति कैसी थी। नेक्स्ट आपका आता है गृह कार्य होमवर्क। इसमें मैंने जो थे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया था। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। मैंने पहला पर्यायवाची जो दिया था वो था रात, दूसरा था माँ, तीसरा था पानी और चौथा था हाथ। तो यही हमारा जो लेसन प्लानिंग का पार्ट 3 है वो कंप्लीट होता है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। और इसका पार्ट 4 जो है वो जल्दी आपको दिखाई देगा, और पार्ट 4 जो है वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, उसमें ही चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रखा है। थैंक यू और वॉचिंग माई प्लीज़ वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वॉचिंग चैनल, माई यूट्यूब चैनल।